बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, इस वक्त मैं शाह आलम मार्केट में मौजूद हूं। हम आपको बताते चलें कि आज सुबह एक वाक़या पेश आया कि एक ज्वेलरी शॉप पर सुबह सवेरे 9 बजे के करीब आग भड़क उठी। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से भड़क उठी, यही बताया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि एक हफ़्ते में शाह आलम मार्केट में 2 बार आग लगने के वाक़यात पेश आए। गवर्नमेंट ने क्या किया, इदारों ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया। अभी भी जहां मैं खड़ी हूं, अगर तो मेरे कैमरामैन आपको कैमरा पैन करके दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि लटकती हुई तारें किस तरीके से मौत के जाल का मंज़र पेश कर रही हैं। और ये तमाम ताजर हज़रात, ये जितने भी यहाँ पर दुकानदार हैं, काम करने वाले हैं, इन्हीं तारों के नीचे, इन्हीं लटकती हुई मौत के जाल के नीचे रोज़ाना की बुनियाद पर आके अपना काम करते हैं और ये काम करने पर मजबूर ही हैं। बार बार कंप्लेंट्स करने के बावजूद कोई वापडा वाला यहाँ पर नहीं आता, कोई एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आके हमें काम करती नज़र नहीं आती। इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट का इदारा आप कह लें कि सच्चाई से इस मार्केट के साथ नहीं बंधा हुआ। आज के प्रोग्राम में हम मार्केट के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं तो यह हादसा सुबह सवेरे कैसे पेश आया और हफ्ते के रोज़ से अब तक इसी हादसात को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट कितनी एक्शन है, या क्या कुछ कर रही है, या कितना काम अब तक कर लिया है। इसी पर बात करने के लिए एक भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का। आप यहीं काम करते हैं? जी जी। कितने सालों से काम कर रहे हैं यहाँ? ये तकरीबन 26 साल हो गए इधर बैठे हुए। 26 साल। 26 सालों से यही आप मंजर देख रहे हैं यहाँ पर, यही सब कुछ है? जब के इधर आए हैं यही मंजर देख रहे हैं और ये मौत का मंजर है। बिल्कुल है। इसको शालमी का नाम कैंसिल करके ना इसको जंगल का नाम रखना चाहिए। ये जंगल से भी बुरा हालात हुए पड़े हैं। ठीक है। और ये जो दुकानदार है ना, जितने भी, ये बहुत परेशान है। ये कल भी इधर धमाके हुए हैं इस तारों में, और कंप्लेन लिखवाएं तो वो आते ही नहीं हैं। ठीक है, अगर वो पैसे दें तो फिर आते हैं। 10-20 हज़ार 50 हज़ार की डिमांड है उनकी, वो पूरी करेंगे तो वो वापडा वाले करते हैं। जी सही। कोई भी आज सुबह भाई एक हादसा पेश आया है कि जी यहाँ पर आग लग गई। जी जी, मलक सलाम। कैसे आग लग गई? वो शॉर्ट सर्किट से। जी, वो लाइट गई है, फिर आई है, फिर चले गई है, फिर आई है, तो वो शॉर्ट सर्किट हो गया। मतलब इतनी तेज एकदम पहले पीछे हुआ है, आज ये पीछे दुकानदार का हो गया। मतलब एक हफ्ते में 2 बार आग लगने के वाकया शाह आलम में पेश आ चुके। ये रोजाना ही आग लगती है कहीं ना कहीं, अगर आप सर्वे करें ना तो ये रोजाना की बुनियाद पे आग। जो हालात मुझे मार्केट के नजर आ रहे हैं, लटकती हुई तारें नजर आ रही हैं, वो देख के मैं कह सकती हूँ कि वाकई यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर शॉर्ट सर्किट होते होंगे। जी जी, ये रोजाना की बुनियाद पे। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही। इदारे वापडा कोई इदारा नहीं है, सिर्फ इदारे पैसे दें तो काम करते हैं, वरना कोई का, या तो इदारे कह देना या गवर्नमेंट कह दे कि भाई ये टैक्स खत्म कर देते हैं, हम टैक्स नहीं देना, तो आपने जो भी काम करवाना अपने पैसों से करवाना, तो वहाँ फिर भी कोई सुखा सांस लेगी। नहीं, अपने पैसों से क्यों करवाना? आप देखें, सेफ्टी सबसे बड़ी चीज़ होती है, सेफ्टी फर्स्ट होती है। किसी भी आप स्टेट में चले जाएं, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की भी बात करें तो शहरी के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ सबसे बड़ी चीज़। उधर शहरी रहते हैं और इंसान रहते हैं, ये तो जंगल का कानून है और ये सारे जानवर रहते हैं इधर, ये इंसान थोड़ी हैं। सही है। एक और अंकल यहाँ पर हैं मौजूद हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह। आपको पता है सुबह आग लगी है? जी बेटे। आप यहीं पे थे? जी बेटा, हम क्या हालात? यहाँ के रहशी हैं, रहने वाले हैं हम इधर के। फिर आप तो रोज़ सुनते होंगे आग लग गई है, आपके लिए तो रोज़ाना की बात हो। बेटा सुनते 50 साल गुजर गए हैं, ये तो वो आ जाते हैं, वो पकड़ तकड़ वो शुरू हो जाती है। ये नहीं देखना ये क्या हो रहा है, ये नहीं, ये किसी को भी नहीं नजर आता। सही बेटा बस जिंदगी बसर कर रहे हैं, और क्या करें इधर, और हो क्या सकता है। क्या कहते हैं आप गवर्नमेंट को, आगे कुछ हो सकता है? यही उनको कहता हूँ, खुदारा कोई देखें, ये भी ला देखें। वो जान तो पुत्र क्या छोड़नी उन्होंने, असी आप ही छट जाना इन्हों। तो और क्या बेटा। तो फिर अगर ये नहीं पसंद तो फिर किसको लाना चाहिए? ओ बेटा किसको लाएं, ये तो हमारा तवक्को जो है ना सिर्फ अल्लाह पे है बस, फ़कत कोई हालात नहीं है, कोई किसी को कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं शाह आलम मार्केट में मौजूद हूँ और आप अभी भी मेरे पीछे देख सकते हैं कि तारों के लटकते हुए जाल इंसानी जानों के लिए कितना बड़ा ख़तरा है। आज सुबह जब एक हादसा पेश आया कि 9 बजे के करीब एक दुकान में आग लग गई, तो ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम इनको अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। आज हम फिर से बात करें जो सुबह सवेरे एक वाक़या पेश आया कि शाह आलम मार्केट में हमने सुना कि आग लग गई है। इससे पहले भी हफ्ते के रोज़ आग लगी थी और बहुत से वाक़यात हम सुनते हैं कि हुए हैं। क्या कहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
मैं जी शहजाद खान हूँ, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान लाहौर रजिस्टर्ड। मैं जी देखें, एक आग लगी, किसी ने कोई नसीहत ली, दूसरी आग लग गई, फिर भी कोई नसीहत ली, कोई लोग एक्टिव हुए, कोई इंतज़ामिया आई, कुछ इसका सलूशन निकाला नहीं। आग रोज़ लगेगी, ये जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, ये टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ये काम ज़्यादा होना है जब तक इंतज़ामिया इसको टेक ओवर नहीं करती है। आपने वापडा के कुछ बंदों को एक्टिव होते हुए देखा है, ये आप तारें दिखाएं, ये नंगी तारें हैं, ये क्या है, ये कौन है वापडा वाले? कितना बड़ा खतरा है सर ये वापडा है कहाँ? ये नज़र कब आते हैं? जब पैसे लेने हैं। अभी लाइट जाएगी, मैं कंप्लेंट करूँगा, नहीं आएंगे, मैं आपको हल्फन कहता हूँ, मैं 5,000 रुपये दूँगा, वो 5 मिनट में आके मेरी लाइट ठीक करके जाएंगे। मिजी ये निज़ाम चल ही रिश्वत पे रहा। ये वापडा का महकमा जो है ना, ये ठीक हो ही नहीं सकता, ये अज़ल से बिगड़े हुए। मीटर लगवाने जाएं, आपका मीटर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? एक बंदा बता रहा है रेट 15,000, एक 30,000, एक 40,000, जबकि एक फ़िक्स टाइम वो अमाउंट है जो हमने जमा करवानी है। ये महकमा वापडा, आपने नंबर, हमने बड़े खुश होते हैं, वापडा का एसडीओ का नंबर है, एक्सीएन का नंबर है, बड़े हैप्पी, बड़ा गवर्नमेंट ने काम कर दिया कि जी ये नंबर लिख। ओ यार, नंबर उठाना किसने है? नंबर कौन उठाएगा? नंबर कोई उठाएगा तो आप कंप्लेंट नंबर, मैं अभी आप एक बिजली का बिल पकड़े यहीं से किसी दुकानदार से और एसडीओ को कॉल करे, मुझे रिसीव हो जाएगी, मैं जिम्मेदार। इसका मतलब है ये हमारे साथ एक मजाक, बोंदा मजाक किया हुआ, ऊपर नंबर दे दिया, उठाना किसी ने भी नहीं है। और उठाने के बाद उन्होंने बताना है कि हमें अभी ग्रिड में प्रॉब्लम आ गया, सब उधर जा रहे हैं। जब ग्रिड से फार, वो ग्रिड कौन सा जो ठीक होता ही नहीं है, वो फीडर कौन से जो ठीक होते ही नहीं है। ये महकमा मुकम्मल बिगड़ा हुआ है। जब तक इसके लिए, एक तो हम यहाँ से अपने नाजरीन को वॉक करके चलते हुए दिखाते हैं कि यहाँ की तारों के हालात क्या हैं। दूसरा, मज़ीद हम कुछ और लोगों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। खैर सर, जब आप बात करें कि कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता, या फिर जब भी कोई कंप्लेन करो तो कहते हैं या तो ग्रिड्स ख़राब हैं या फिर इनके जो हैं ये फीडर्स वगैरह जो हैं वो ख़राब हैं। सर, ये कोई पहला वाक़या नहीं हुआ शाह आलम मार्केट में। मैंने आपको जैसे बताया कि इससे पहले भी, आप लोगों को पता, आप यहीं होते हैं, वाक़यात ऐसे पेश आ चुके हैं। एक तो ये कि बिल्डिंग्स इतनी ज़्यादा कॉन्जेस्टेड हैं, कहीं भी आग लगती है, मुझे नहीं लगता कि कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो मौके पर ही पहुंच जाएगी या आग पे काबू पा लेगी। यही हालात होते हैं। इतनी तंग जगहों पर फायर सेफ्टी अलार्म्स मौजूद नहीं हैं, फिर फायर सेफ्टी की तमाम चीज़ें मौजूद नहीं हैं। मिजी, ये मेरे भाई ताजर हैं, ये करोड़ों रुपए की दुकानें हैं, करोड़ों रुपया खर्च करके ये सारे दुकानदार ना, ये कोई करोड़ों से कम दुकान नहीं है, ये रिस्क पे बैठे हुए हैं। ये रिस्क है, ये नंगी तारे, ये अब ये दुकानदार ने तो ठीक नहीं करनी है, उठ वायर उठ। ये किसका काम है? ये वापडा का काम है। वापडा अपना कोई भी काम प्रॉपर तरीके से कर ही नहीं। वो सुबह निकलते हैं ना वापडा वाले, वो ये ज़हन बना के नहीं निकलते हैं कि हमने कोई काम करना है, कोई खिदमत करनी है। वो ये ज़हन बना के निकलते हैं कि आज हमने कहाँ से दिहाड़ी लगानी है, मेरा 2, 4, 5 हज़ार रुपया कहाँ से सीधा होना है। ये ताजर सारे ख़तरे में बैठे हुए हैं, करोड़ों रुपया लगा के ना, अपनी जानों का रिस्क है, इनके माल का हर वक्त रिस्क में बैठे हुए। ये अभी इधर आग लग जाए, कौन बुझाएगा आग? ये क्या करे दुकानदार? ये ताजर किधर जाएँ जबकि महकमे ही ठीक नहीं होते? अब ये वापडा का काम भी हमने करना है, सिक्योरिटी का काम भी हमने करना है, कैमरे भी हमने लगाने हैं, गार्ड भी हमने ही रखने हैं। ये कोई क्यों बनाए गए? अदारे किस लिए? अदारे कहाँ पे हैं? सर, जब सुबह आग लगी तो ऑब्वियसली एक कॉल गई होगी फायर ब्रिगेड को भी कि भाई आग पर काबू पाना चाहिए, और दूसरी कॉल जाहिर गई होगी वापडा को भी कि भाई यहाँ पर ये मसाइल है, इनको हल किया जाए। तब क्या रिस्पॉन्स आया? या 2 बार ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं, तब वापडा की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया? मैं बहुत एक बुरी सी मिसाल अब देने लगा हूँ माजरत के साथ आपके चैनल के। जब कोई इंसान का ज़मीर मर जाता है ना, ज़मीर, फिर उसको आप 1000 कॉलें भी करें तो जवाब नहीं आता। जिसका ज़मीर मर गया हो, जिसका ज़मीर ज़िंदा हो ना, वो आधी कॉल में भी आएगा, आपकी प्रॉब्लम भी सुनेगा। अभी आपको हमने तो नहीं बुलाया, आपका ज़िंदा ज़मीर ले के कि यार ये लोग मुश्किल में हैं, प्रॉब्लम में, हम सुने तो जाके किसी तरीके से आगे लोगों को पता तो चले, अदारों को पता तो चले। ये खिदमत खल्क कर रही है ना, आपके दिल ने आपको ये कहा कि ये होना चाहिए। आप सारे काम छोड़ के, आपकी मसरूफियात ही कोई और प्लान था। हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं। सर, जैसे कि अभी हम विज़िट भी कर रहे थे तो लटकती तारों के जाल में बहुत ज़्यादा ऐसे भी लोग हमें मिलते हैं जो कि बिजली चोरी भी कर रहे होते हैं, और भाई सपोर्ट फिर इनको किस चीज़ की मिल रही होती है? ज़ाहिर सी बात है, इदारों की मिल रही होती है। बहुत बार हम इसी टॉपिक पे प्रोग्राम कर चुके हैं कि भाई लटकती तारों का मसला हल होना चाहिए। सिर्फ एक ही मार्केट से नहीं, शाह आलम से
नहीं, बहुत सी मार्केट से, लेकिन हमें आज तक ये मसला हल भी होता हुआ नज़र नहीं आया। मीर जी देखें, ये मसला जब तक वापडा वाले इसको सीरियस नहीं लेंगे ना, एसडीओ साहब, एक्सीएन साहब, सीईओ साहब इसको सीरियस नहीं लेंगे, मैं आपको पूरे लाहौर की वीडियोस बना के तारों की हर चीज़ देता हूँ। आप देखें कि यार ये हम इंसान हैं, ये जो ताजर बैठे हैं ना, ये मेरे भाई, ये सब इंसान हैं, ये कोई जानवर नहीं है कि हमें इस तरह तारों के जाल में फेंका और पूछने वाला कोई नहीं है। क्या कर रहे हैं वापडा वाले? कभी कोई वापडा का एक बंदा प्रूव कर दे किसी मार्केट में आया हो और उसने कहा हो कि यार हमने इन तारों का ना सिस्टम बनाना है, इस तरह का सिस्टम जिससे ये दुकानदार महफूज हो जाए। मीर जी ये करोड़ों रुपया लगा के महफूज नहीं बैठे हुए ये बैठे। सर आपको क्या लगता है, बहुत बार कंप्लेंट्स की गई होंगी वापडा को, बहुत बार एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहा गया होगा कि भाई आके देखें यहाँ पर, जैसे सुबह सवेरे एक वाक़या पेश आया कि 9 बजे एक बिल्डिंग में आग लग गई, तो तब भी हमने देखा है कि अभी तक तो यहाँ पर यही बताया गया कि कोई पहुँचा भी नहीं है। तो क्या कहते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे हादसा गर्मियों में पेश आते हैं, कभी कोई तार मेल्ट हो जाती है, कभी कोई फीडर ट्रिप कर जाता है, इसके अलावा कभी कोई ट्रांसफार्मर जो है ब्लास्ट कर जाता है। तो क्या हमारे जितने भी यहाँ पर लोग काम करने वाले हैं अपनी जान गंवाने के लिए यहाँ बैठे हुए काम कर रहे हैं? मैं तो सबसे पहले अपने भाईजान की बात, क्योंकि उनका मुसलसल रब्ता रहता है अदारों के साथ, तो हमारे अदारों में लगता है ख़ुसूसन वापडा में हनुमान बैठे हैं। जैसे मंदिर में जाकर बंदा जाता है ना, तो कोई बात, ये लोग हनुमान बनकर बैठे हैं, हम अपनी बात कर भी आ जाते हैं ना, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, कोई नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है इंसानियत है क्या। दूसरी रही बात आप ट्रांसफार्मर्स की, और आज तक शालमी की हिस्ट्री में, मुझे 30 साल हो गए हैं, शालमी की हिस्ट्री में मैंने नया ट्रांसफार्मर नहीं लगा देखा। जब देखा है वो पुराने को ही उन्होंने रिपेयर कर उसको पेंट शेंट कर चार्ज वो इसी का करते हैं। और जैसा तो सुना है कि शाह आलम मार्केट में ऐसा चौक भी है जहाँ पर 6-7 ट्रांसफार्मर्स एक ही साथ लगे। जी, उसको आपको मैं विज़िट करवाता हूँ, और वहाँ पहले 3-4 डेथें भी हो चुकी हैं इस वजह से, डेथ ट्रांसफार्मर फटने की वजह से, क्योंकि मियारी नहीं है, उनकी एज पूरी हो गई है, लिमिट पूरी हो गई है, उसे रीपेंट कर वो इसी तरह यूज़ हो रहा है। सर, और अफसोस की बात यह कि अब भी हमें उस चौक पर ट्रांसफार्मर्स के नीचे लोग काम करते हुए भी नज़र आएंगे। हाँ जी, जबकि ये अदारों की मर्ज़ी से ही लगे हैं, जो इंक्रोचमेंट करवाते हैं वो उनको मंथली देते हैं। अच्छा। तो इसलिए वो बैठे हैं। कोई भी आप रेडी वाले से पूछेंगे 1000-2000 से कम नहीं देता का पर डे का। कहाँ जाते हैं? किसी ने कभी बताया नहीं कि कौन से अफसर को पैसे जा रहे हैं? ये अफसरों को ही जाते हैं जो मुतल्लिका, यहाँ तो लोग शालमी में या ऐसे तजारती अदारों में ना लोग बड़ा सिफारिशें देकर लगाते हैं, उनकी मंथली ये रेस एक लगी हुई है। अच्छा। मैंने देखा है कि कुछ अफसरान जब शालमी का या किसी भी तजारती अदारे की उसे लत लग जाती है ना, उसका दिल ही नहीं करता यहाँ से जाने का, वो किसी ना किसी तजारती पॉइंट पर ही हायर होते हैं। सही है। तो क्या बताया जा रहा है, जब सुबह आग लगी थी तो किस वजह से आग लगी, कैसे काबू पाया गया, क्या था लोगों में? मतलब जाहिर सी बात है, आग लगती है तो सब लोग डर तो जाते हैं। आग लगने की वजह जो है ना रेगुलर ये है, हमारी यहाँ मेंटेनेंस नहीं है, एकदम लाइट लोड बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस है ही नहीं बिल्कुल ना, उसको प्रॉपर SOPs पर चल ही नहीं रही वापडा, और ये होते रहना है। इसके लिए बड़ा एक ग्रैंड ऑपरेशन गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो क्या मैं वही बात करने लगी हूँ, क्या हमारी गवर्नमेंट को या हमारे इदारों को या जितने भी लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं, उन लोगों ने कभी आके देखा है कि हम हर प्लाजा में या हर बिल्डिंग में जाके विज़िट करें और देखें कि भाई फायर सेफ्टी की तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, या खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा पेश आ जाता है तो हमारे पास इतने इंतज़ामात हैं कि हम लोगों को बासानी रेस्क्यू कर लें? जी, कभी कोई आया ये देखने? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरी लाइफ में तो आज तक नहीं ऐसा हुआ कि किसी ने विज़िट ही किया हो या हमारी हौसला अफजाई के लिए आया हो कि आपको क्या तकलीफ़ है क्या नहीं। इसके लिए तो यहाँ तो हम लोगों को जो है खुद से सारा कुछ करना पड़ेगा, जो नामुमकिन सी बात है। अदारों से मिले बगैर नहीं, ये नहीं हो सकता, और अदारे ये चाहते ही नहीं है कि ये हो, क्योंकि ये मैंने आपको पहले बताया ये रेस लगी है। और आप एक और चीज़ देखें, ये छोटे से एरिए में ना, मेरे ख्याल से इस एरिए में कोई तकरीबन 200 मीटर्स लगे हैं, और 200 मीटर्स के टैक्सीज के जो रीन्यू इकट्ठा होता है वो कहाँ जाता है, रेवेन्यू जो इकट्ठा होता है वो कहाँ जाता है। वो लोग हमें जो इस पर अप्रिशिएट करना चाहिए था कि ताजरों के लिए ये सहूलतें दें, ना कि ये ताजर दुश्मन पॉलिसी है, हमेशा से ही ताजर ये इसी तरह लटकी तारों का सामना कर रहे हैं। कुछ और दुकानदारों के पास चलते हैं, हम उनको भी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं और पूछते हैं कि जब इस तरीके के हादसात यहाँ पर पेश आते हैं तो वो कैसे डर जाते हैं या फिर क्या सोचते हैं कि वो अपने कारोबार इतनी बड़ी मार्केट में बैठ के कैसे कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर हैं दुकानदार, उनके पास चलते हैं बात करने।
एक अंकल यहाँ पर बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है आप? काम कैसा चल रहा है? जी बस शुक्र अल्लाह का चल रहा है। आपको पता चला होगा कि सुबह आग लग गई थी यहाँ पर 9 बजे। हाँ जी लगी थी। तो क्या कहते हैं अंकल, रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते हैं कि आग लगने के ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। वह ये है कि ये जो ना शॉर्ट सर्किट की वजह से भी हो जाता है मामला। ठीक है, मान लिया शॉर्ट सर्किट की वजह से एक हादसा पेश आ गया, तो सर क्या हमारी गवर्नमेंट ने इतने इंतज़ामात किए हैं कि फ़ौरी तौर पर उसको काबू पा लिया जाए, या अगर सबको पता चल गया कि भाई आग शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी है तो वापडा के लोग यहाँ पर आए देखने के कहाँ कहाँ इशू आ रहा है, कहाँ कहाँ तारें जो हैं वो ख़राब? कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं है। अभी भी आपकी भी दुकान के आगे तारों का एक इतना बड़ा जाल मौजूद है, यहाँ पर मतलब ऐसी तारें भी हैं जिन कोई कवर नहीं किया गया, जिन पे इतने हाई वोल्टेज का करंट होता है कि खुदा ना खास्ता कहीं ये तार गिरे तो मसला हो जाएगा। तो क्या है निज़ाम? यानी वजह है कि यहाँ आग के वाक़यात बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारी ये इतना टैक्स लेती है गवर्नमेंट, तो ये हमारा इसका मसले को हल करे। ये तो बनता है ना गवर्नमेंट का। तो ये वजह है कि वाक़यात भी ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं। मैंने सुना है कि सुबह जब आग लगी थी तो कोई यहाँ पर आया देखने, कोई इदारा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा, कोई वापडा का बंदा? कोई नहीं आया, कोई नहीं, फ़िलहाल कोई नहीं आया। सही है। इससे पहले भी लोगों ने मुझे बताया कि ऐसे हादसात हुए हैं जहाँ 1, 2 या 3 से 4 लोग अपनी जान से चले गए। वो है ट्रांसफार्मर्स जहाँ पर होते हैं कि ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुआ, लोग उसकी जद में आ गए, ज़ख्मी हो गए या झुलस के मर गए। अभी भी उसी साइड पे आग लगी है, जो ट्रांसफार्मर जहाँ 3-4 लोग पहले मरे थे ना, तो इसी वजह से ही है। बिल्कुल ज़्यादा दुख की बात यह है कि जब हम इन लोगों से बात करने जाते हैं, इनके मसाइल को हाईलाइट करने जाते हैं, तो ये डर के मारे कुछ बोलते ही नहीं हैं। फिर कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। क्या कहते हैं फिर आप इस पर? लोगों को भी उतना ही ज़िम्मेदार शहरी होने का हक अदा करना चाहिए जितना हम लोग या बाकी लोग कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल चाहिए, सबको चाहिए मिलजुल के, ये हमारा आपस का मामला है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सही है। जब से आप इस मार्केट में कारोबार कर रहे हैं, क्या यहाँ पर आपने डेवलपमेंट्स देखी हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से की गई हों या फिर इंतज़ामिया की तरफ से की गई? कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। जो जितनी सड़क बनी हुई है हमने अपने पैसों से बनाई हुई है। गटर सिस्टम सब हमने अपने पैसे, सेवरेज निज़ाम ख़राब था बहुत ज़्यादा, ये हमने अपने पैसे खुद लगाए, 50-50 हज़ार रुपये दुकानदारों ने दिया, तो ये बनाई है। ये जो ये जितना है ना, यहाँ से लेकर वहाँ तक ये एरिया अभी तो नहीं वो बन रही उस साइड में, ये हमने जो अपने एरिया जो बनाया ना, हमने पैसे देकर बनाया, खुद बनाया हुआ, पैसे देकर बनवाया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है? ठीक है। काम कैसे चल रहा है? बिल्कुल काम ठप है, 0% है। ये बाहर डिस्प्ले नहीं करने देते। हाँ, तजावुज़ात का जो चीज़ नज़र आती वो ये चीज़ बड़े अच्छे से कर रहे हैं ना। कहीं दुकान के बाहर इन्हें कोई चीज़ नज़र आ जाती है, कोई भी तजावुज़ात लगाए बैठा है, किसी ने स्टॉल लगा रही है, फटा लगा लिया है, वो बहुत जल्दी रिमूव करते हैं ना, वो हटा देते हैं। तो लेकिन आग लगी है, इसको देखने इसको तो महंगाई को कौन देखने आ रहा है? महंगाई की अभी इंतखा हुई पड़ी है बहुत ज़्यादा। उससे तो अंकल हर रोज़ हम बात करते हैं तो हर कोई हमें परेशान मिलता है, सब यही कहते हैं महंगाई है, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, ये वो। आज जो टॉपिक था हमारा कि जो सुबह सवेरे आग लगी, उस पर काबू पाने के लिए क्या किया गया, कौन आया यहाँ पर, किसने सोचा कि नहीं भाई ये तारों का काम फौरी तौर पर किया जाना चाहिए? आप देखें, जहाँ आप ये देखें सारे मीटर्स लगे हैं, तारें लगी हैं, खुदा न खास्ता कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो यहाँ भी आग भड़क उठेगी। ये जुमे वाले दिन लगी है ना इधर ऊन वाली दुकान पे, तो आए थे, लेकिन आज सुबह कौन आया? आज सुबह कोई पता नहीं, पीछे टोपी मार्केट में लगी आग। इधर का पता नहीं ना, वो दूर है डाकखाने के पास है टोपी मार्केट। क्या कहते हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट बहुत परेशान कर रही है बस। चलें, सही है जी। कुछ और यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम इनके पास भी चलते हैं बात करने। ₹90 का यूनिट, 90 रुपये का दुनिया में कहीं यूनिट है तो बताओ। ये एक छोटे से खोखे का 40,000 रुपया बिल है, और उस पर ये है ज़िंदगी का मौत का झूला झूला रहे हो हमें मौत का। ये पैसे कहाँ जाते हैं वापडा के? ये बिल देखे, ये बिल देखे, क्या है बिल? 90 रुपये का यूनिट हम पे कर रहे हैं, 90 रुपये का दिन में यूनिट पे कर रहे हैं, और ये सहूलत है। इससे बड़ा ये गरीब लोग कहाँ जाएं? ये दुकानदार ये मौत के कुएं में बैठ के कारोबार कर रहे हैं, मौत इनके सरों पे लटका रही है, और वापडा कहाँ है? सोया हुआ है वापडा। ये ज़िंदगी मौत का झूला झूल रहे हैं। ये तारे बहंगम वहाँ पे लटकी हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और पैसे दो और काम करवाओ, बिजली जाएगी पैसे दो, मीटर लगवाना है पैसे दो। बिजली चोरी जो करता है उसको सारी सहूलतें। मैं हल्फिया कहता हूँ बिजली चोरी हो ही नहीं सकती वापडा के मिले बगैर। जब वापडा मिलेगा
तब बिजली चोरी होगी। और वो करते हैं, जब मंथलियाँ मिलती हैं वो करते हैं। कोई बड़ी फैक्ट्री चलती नहीं है बिजली चोरी के बगैर, और सारा मलबा यूनिटों की सूरत में इन पे ताजरों पे डाल देते हैं। ये गरीब ताजर सारा बर्दाश्त करते हैं। मीटर पे यूनिट चले हैं 60, इसको आ गया 1600 यूनिट। ओ खुदा का खौफ करो, मौत याद है कि भूल गई है? मौत भूल गया वापडा। कितना बिल है? बिल कितना? ये 40,000 का बिल है, 90 रुपए का यूनिट। इस दुकानदार को, ये इसको तो खुदकुशी करने लगा। हमने बड़ी मुश्किल से रोका, यार रुक जाओ, लाहौर न्यूज़ आ रहे हैं हमारे साथ कुछ करेंगे, और हमें शायद पूछने के लिए कोई आ जाए कि यार ये क्या जुल्म हो रहा है। ये ठीक है जुल्म है, भाई। जुल्म है। जी, जी, मीर सर। जी जुल्म के खिलाफ अब आवाज उठाएं, इसको खत्म होना चाहिए। बंद करो के जी, बिल। ये बात सुने भाई। आगे आओ, हाजी साहब आगे आओ। ये किसका बिल है? ए देखो हाजी साहब का बिल, रो रहे ना हाजी साहब। ए बिल दे के गए, नजायज बिल, नजायज बिल। वापडा वाला से कहो अगली दफा कर देंगे। ओ यार अगली दफा भी वो पैसे किधर से लेके आए बिल जमा कराने के लिए? अगली दफा किसने देखी है? ये देखे बिल, ये बंद दुकानों के बिल आ रहे हैं हजारों रुपया। ये क्या कर रहा है वापडा? आपकी ये दुकान है? जुल्म है जी। भाई, आगे आओ। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल, आपकी शॉप का बिल आया है? कितना शॉप बिल? नहीं, मेरा डेरा है। कितना बिल आया है? तकरीबन 8,500 कितने उधर देखो, डेरा बंद थी मुकम्मल 12,000 बंद मुकम्मल बंद थी, और मेरा 8,200 कितने तो आप ये लेके गए नहीं ऑफिस? लेस ऑफिस में क्या करना, ऑफिस के लिए जमा कर ले, वो क्या करने क्यों उसमें। जमा कर लें? आपने बताएं कि भाई मेरी दुकान या मेरा डेरा बंद। हाँ, फिर एक जमा नहीं होगा तो फिर काट कर लेंगे वो, काट लेंगे वो। जुल्म हो रहे हैं आप। जुल्म तो बहुत हो रहे हैं, देखो बंक दे रहे हैं मेरे। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अंकल डेली बेसिस पे हम जिस भी इशू पे प्रोग्राम करने जाते हैं, हमें बिजली का इशू बताया जाता है, पेट्रोल, ये वो सारी चीज़ें घूम फिर के यही आती हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और ज़्यादती हो रही है लोगों के साथ। आज सुबह के वाक़े के बाद हम जब यहाँ आज प्रोग्राम करने आए, कभी आग लगने का वाक़या पेश आया और लोगों ने हमें ये बताया कि शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से आग लगी है। तो वापडा का जो महकमा है वो तो हमें यहाँ पर कहीं एक्टिव नज़र नहीं आया है। रोज़ाना आग लगती है, रोज़ाना ये लोग कहते हैं कि जी काबू पा लिया गया है। तो खुदा न खासा जब किसी दिन किसी की जान चली जाएगी तब ये लोग एक्टिव नज़र आएंगे क्या हमें? बिल्कुल जी। तो ये तो महंगाई तो आजकल आपको पता है कि ये बात ये बिल करता हूँ, अगर ये 1 महीना में जमा नहीं करवा देंगे वो अपने वाला आ जाएगा, वो कटवा देंगे उसे, तो फिर मजबूरी है हम जमा कर लेंगे ना। डर के मारे कि मेरा मीटर ना कट जाए, मेरी लाइन ना काट दें, इसलिए नाजायज, जायज नहीं, नाजायज खौफ, इसको कहते हैं खौफ, हरासमेंट। ये हरासमेंट है फैला रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ जी, अल्लाह का क्या कहते हैं सर, आज हम बात करें जो आग लगने का वाक़या एक बार फिर पेश आया, हफ्ते के रोज़ भी ये वाक़या पेश आया था। मेरे ख्याल से तो आपको किसी का इंटरव्यू नहीं करना चाहिए था, खुद ही 5 मिनट की वाक कर लें। हम दिखा रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना, उससे बदतरीन से भी कोई अगर घटिया लफ्ज़ आना तो वो आपको नज़र आ जाएगा। ये देख लें आप हर जगह अगर हम यहाँ से देखें ना, हमें तमाम तारें नज़र आएंगी और इतने हाई वोल्टेज का करंट इन पे होता है, ये हम लोगों को सबको मालूम होता है। फिर भी लोग इसी के नीचे बैठ के कारोबार कर रहे हैं। बारिश आती है, हम देखते हैं कि भी शॉर्ट सर्किट उठते हैं, इसके अलावा ट्रांसफार्मर्स लगे हैं वो ब्लास्ट हो जाते हैं, लाइट हल्की तेज़ होती है उस वजह से भी बिजली की तारें मेल्ट हो जाती हैं हीट अप होने की वजह से। ये तमाम वाक़या ठीक है पेश आते हैं, लेकिन इनको ठीक करना भी तो हमारे इदारों का काम है। अब मैं आपको बताता हूँ ना, अब ये गर्मियाँ आ गई हैं ना, हर दूसरे दिन बाद, बल्कि हर वेरी नेक्स्ट वो ओवर में आप देखेंगे एक लाइन चली गई है, किस वजह से एसी चल रहे हैं जी। उनके पास मकूल बहाना है कि जी वो लोड पड़ गया। अगर लोड पड़ गया है तो इसकी जिम्मेदारी किस पे है? बिल आप हमसे ले रहे हैं तो लोड पड़ गया, ट्रांसफार्मर नहीं, किसने चेंज करने हैं? जिन्होंने आके थोड़ी करने हैं। बस बात यही है, जैसे वो भाटी वाला बकुआ हुआ था तो मैडम को उन्होंने बता दिया सब ओके है, ऐसे ही इधर के मामला। यही तो मसला है, यही तो मसला है कि हमारे जितने भी लोग हैं काम करने वाले, जो सीएम साहिबा ने कहा है कि भाई आप जाएं लोगों की खिदमत करें, देखें क्या मसाइल है, हमारी सीएम साहिबा तक तमाम रिपोर्ट जो है वो ओके की जाती है, इसलिए उनको लगता है कि शायद सब कुछ ठीक है। फिर कसूर यहाँ पर किसका है? कसूर अदारों का ही है। देखे पीरा वाले आए हैं, चंद दिन काम किया है उन्होंने, वो पीरा वालों ने क्या काम किया? वो पीरा फट्टे उठाए लोग? हाँ जी उठाए हैं, बिल्कुल बाजार ताजर खुश हुए हैं। उसके थोड़े दिन बाद उनको चैम्बर में वो प्रेस एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने धमकी दी है। उन्होंने कहा भाई हम मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वैसे तो उन्हें डरना नहीं चाहिए और ना वो डर रहे हैं, मगर हमारे देर में तो यही है कि अब वो आना बंद हो गया, इसका मतलब है उनकी धमकी काम कर गई है।
सिर्फ ये मामला था। तो ऐसे ही आप वापडा अभी बिल लेके चले थे, वापडा ले वो कहेंगे घंटे बाद आए खाना खा रहे हैं, 10 मिनट बाद आए। तारों के मसला सॉल्व करने कोई नहीं है, कुछ भी नहीं होना ही नहीं, कुछ भी। क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम मैडम, यूरोप का एक सबसे बड़ा एक नारा होता है सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले उनका एक नारा होता है सेफ्टी फर्स्ट, सारे मामला बाद में। वहाँ अगर एक परिंदे को भी कोई चोट आ जाए ना, कि फंस जाए, तो उसके लिए हेलीकॉप्टर्स वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। तो ये तो इंसानी जान है और हम पे कर रहे हैं। यकीन जानिए, अगर 200 यूनिट यूज़ करें तो 80 रुपीज़ का है, अगर 200 प्लस हो जाए तो साथ ही वो 110 या 100 हमारे शहरियों को भाई कोई मसला नहीं है, वो दे रहे हैं बिल, लेकिन जान तो महफूज हो ना। मेन इशू ये है, जान तो महफूज हो। यहाँ पे सब कुछ जब तबाह हो जाता है उसके बाद वो आ जाते हैं। हालांकि यहाँ पे इनको पहले हमने कहा था कि यहाँ पे वाटर बॉल लगवाए जाएं, जहाँ के क्योंकि गाड़ी अंदर नहीं आ सकती, यहाँ के रास्ते ऐसे हैं। वाटर बॉल हो, साथ ही पाइप अटैच किए जाए और साथ ही उसका कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन सिर्फ यहाँ पे मंथली चलती हैं, जिन्होंने डायरेक्ट यूज़ किया हुआ है। जब कुछ लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बात भी करी थी तो उन्होंने ये कहा कि अगर यहाँ पर खुदा ना खास्ता कोई मरीज मर भी रहा होगा ना, तो एम्बुलेंस नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे अंदर रास्ता ही नहीं है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे इनको चाहिए, जितनी बड़ी इंटरनेशनल मार्केट है, यहाँ पे एक छोटा सा उनको ऑफिस बनाया जाए, वापडा का भी हो, रेस्क्यू का भी हो, सारे मामला हो। लेकिन यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। और ये वो वाहिद मार्केट है जो पूरे पाकिस्तान को मेंटेन कर रही है, उसका बजट मेंटेन कर रही है। और हमारे साथ ये जुल्म है और ये सरेआम हो रहा है। अब आप देखें कि ये भी काम हमारे इदारों का है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का है कि हर दुकान पर जाके चेक करना, या फिर हर मतलब जितने भी यहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह मौजूद हैं, प्लाजा वगैरह बने, वहाँ पर जाना और चेक करना कि यहाँ पर सेफ्टी की तमाम चीज़ें मौजूद हैं या नहीं। कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा यहाँ पर नहीं ना आया। कोई लेस्को की सेफ्टी है, ना कोई वॉल सिटी की है, ना कोई LDA की है, किसी किस्म की भी नहीं है। ये सब रल मिल के खा रहे हैं, जिसका जहाँ दाल लगता है वो दाल लगा रहा है, ठीक है। हम लोग पे करने के बावजूद मजलूम है हम, और सुनने वाला कोई नहीं है। हम आज बात कर रहे हैं, हो सकता है कल हम यहाँ पे हो ही ना। हमें भी बहुत से खतरात हैं। हाँ जी, हर चीज़ सरेआम मैं ऑन एयर बात कर रहा हूँ। वो कैसे, कौन से खतरात हैं? देखें, जब हम ये ऑन एयर बात कर रहे हैं, सारी बोलने की आज़ादी भी नहीं है। हाँ जी, मंजर तो दिखाएं। ये मौत झूल रही है, ये दिखाना आपने, ये मौत है। ये मेरे कैमरा पैन करके आपको दिखा सकते हैं कि ये लटकती तारों का इतना बड़ा जो भाई मौत में बैठे हुए, अपना कारोबार करोड़ों रुपए इन्होंने लगाया हुआ, और ये मौत का झूला झूल रहे हैं। ये देखे, इनकी सेफ्टी कौन करेगा? ये हमारे भाई, इनको कौन बचाएगा? ये पैसे देते हैं, टैक्स देते हैं, वापडा के बिल देते हैं, हर किस्म का टैक्स। ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं। आग लगने का वाकया पेश जी, आग लगने का वाकया कुछ दिन पहले, पिछले जुमे में वो सुबह भी हुआ। आज सुबह ये घोषा ज्वेलरी है, इसके साथ में वाकया आया है जी, 9वीं मंजिल के ऊपर, ठीक है। लेकिन तो पूछने वाला कोई भी नहीं है जी, जो मर्जी कोई कर ले, जैसे मर्जी कर ले। उन्हें कहना जिसकी लाठी उसकी भैंस, सीधी सी बात है। इतने साथ शर्कट हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं जी, बिजली का पता ही कोई नहीं है कब आनी है, कब यहाँ पीछे से वोल्टेज जाते हैं, 400-500 वोल्टेज आ जाते हैं फौरी तौर पे, धमाके शुरू हो जाते हैं, हमारी लाइटें खुद ख़राब हो जाती हैं। ये शॉप वाले के भाई की कल इनकी लाइटें को 10-12 लाइटें इनकी भी जली हैं, धमाके हुए हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा? हाँ जी, 1500-2000 रुपये की मैडम लाइट है जी, तो 1 मिनट नहीं लगता, मैं आपको दिखाऊँ 5-6 लाइटें मेरी ख़राब हुई हैं, तो फिर और नुकसान भी हो जाता है। ये सारी चीज़ें भी उठा के आपको लेके जाने चाहिए थी लेस्को के ऑफिस में, और उनके सामने रखना चाहिए था कि इन चीज़ों का जवाब अब कौन दे। बात सुनेगा तो लेके जाएंगे ना, लेक्सो वाले सुनते नहीं है, जैसे मर्जी कर लो, कहें जी ठीक है चल रहा है जी, बस ठीक है जी, बहुत अच्छा है। फिर कोई आएगा, फिर पैसे लगेंगे, फिर एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। जितने भी अभी तक हादसे हो गए हैं, आग लगने वाले या शॉर्ट सर्किट वाले, आपके दिमाग में सुबह दुकान खोलते आता ही होगा, खुदा ना खास्ता भाई हम तो यहाँ पर कैसे ज़िंदगी गुजारें। आप घर से आए हैं तो 5 मिनट की गाड़ियाँ आ रही हैं, हम डर गए हैं कि शायद कोई और भी नुकसानात हो सकते हैं। अभी हमने दुकान खोली नहीं है तो रास्ते में गाड़ियाँ आ रही हैं, तो ये देखिए ये दूसरा वाक़या हो गया मैम, 1 हफ्ते के रोज जी। तो अभी गर्मी इतनी आई नहीं है, ये अभी ये जो जितने भी दुकानदार इनके AC चलने हैं, लोड पड़ना है, इस लोडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा धमाके होने हैं। और पिछले लोगों ने ये बताया कि ट्रांसफार्मर्स इतने पुराने लगाए हुए हैं जिनकी मुद्दत अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उनको चेंज करने के बजाय वही ट्रांसफार्मर्स दोबारा से रिपेयर किए जाते हैं। जी मैम, अब देखें कि ये तो अब हमारे जो बड़े हैं मार्केट के जो ओनर वगैरह हैं, ये उनका काम है सारा देखना। मार्केट के ऑनर्स का भी काम नहीं, मार्केट के सदर भी बता सकते हैं अपना मसला आगे। यह वापडा का काम है, लेस्को काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, गवर्नमेंट का काम है, जो इदारे सारी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं उनका काम है। बिल देख लेते इतने ज़्यादा आ रहे हैं, फिर कोई सहूलतें मिलती नहीं हैं, फिर नुकसान भी अलग है, लाइट ख़राब होगी वो भी हमारा ही नुकसान है।
क्या करें अब आप। अच्छा, जैसे आपकी लाइट ख़राब होगी दुकान की तो आप वापडा वालों को कॉल करेंगे कि आके ज़रा चेक करें मीटर या तारें? मैडम 2-2-3 दिन नहीं आते, 2-2 दिन लोड ज़्यादा आ रहा है, लाइट ख़राब हो रही है, ज़्यादा कम हो रही है तो 2-3 दिन नहीं आते हैं। प्राइवेट किसी बंदे को बुला? प्राइवेट का काम ही नहीं है, प्राइवेट को कहाँ खंबे पे चढ़ेगा, जो खंबे पे से लाइट ख़राब हो रही है तो वो कहाँ पे चढ़ेंगे मैडम। पैसे दे दें फिर आ जाते हैं। अच्छा। फिर प्राइवेट ले आएँ या सरकारी ले आएँ, फिर इतने पैसे लगेंगे, 500 लगेगा, 1000 लगेगा, 1500 लगेगा, फिर जितने दुकानदार हैं वो सब मिल के पैसे देंगे, फिर काम 1 घंटे में हो जाएगा। अगर उनके बलबूते रहेंगे तो वो 4 दिन भी काम नहीं होता। फिर रोज़ लाइटें ख़राब होती हैं, बल्ब ख़राब होते हैं, फिर चिंगारियाँ निकलती हैं। मेरे पास अभी भी 4-5 लाइटें पड़ी हुई हैं, 2-2 हज़ार रुपये की लाइट है मैडम। तो अब पहले रिज़्क कमाएँ, बच्चों के लिए रोटी कमाएँ या लाइटें सही करवाएँ। ये कल मैंने लाइट ली है, ये देखिए अभी। मैं तो ये तारें देख के हैरान रह गई। मैम ये भी नुकसानदेह बात है, ये कौन सी कोई अच्छी बात है कि देखें कभी भी अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला बन सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तारें पुरानी मतलब ये ऊपर पैदल चलने वालों के लिए आपने ये जंगला बनाया हुआ है? जी, ये ऊपर से वैसे कवर तारें इस पे लटक है, रही ये ऊपर से कवर है, इस पे मतलब नहीं है, वो फ्रेश है ऊपर। हैं। ये पूरी बिल्डिंग है, खुदा ना खास्ता ऐसा कोई शॉर्ट सर्किट होता है, कोई आग लगती है तो इतनी यहाँ पर है सहूलत कि तेज़ी से कोई आएगी फायर ब्रिगेड और चली जाएगी? कोई सहूलियात नहीं है, कोई पानी के यहाँ पर पंप्स वगैरह, कोई फायर सेफ्टी अलार्म्स, कोई फायर सेफ्टी आप कह लें एक्सटिंग्विशर जो होता है या फिर कोई भी पंप वगैरह कुछ नहीं लगा? मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह तो वक्कल ही है। जब कोई ऐसा मसला हो गया वाइब्रेटर आएगी। मार्केट पर इतने पैसे लगे, उसको ठीक किया जा रहा है, आपने देखा होगा। अनारकली मार्केट पर काफ़ी पैसे लगे, उसको भी ठीक किया जा रहा है। शाह आलम तो मेन सबसे बड़ी मार्केट है मैडम, ये तो बस अब देखें गवर्नमेंट का काम है, फिर हमारे जो मतलब वही जो मिलके सदर वगैरह जाएंगे या कोई ऐसी बात होगी फिर ही काम होगा ना मैडम। ये तो अकेले बंदे का काम कोई है नहीं है, अकेला बंदा तो एक लाइट सही करवा सकता है अपने मतलब अपने खर्चे से। इतना बड़ा नेटवर्क को सही करना कोई अकेले बंदे का काम नहीं है, वो सब तंजीम हो या जो भी। कितने साल हो गए ये आप अपना इशू हाईलाइट कर रहे हैं? कब से बता रहे हैं कि तारों का मसला है, बिजली का मसला है, इसको सॉल्व होना चाहिए? मैडम मैं तो बहुत अरसे से देख रहा हूँ ऐसा काम है, जब अल्लाह ना करे कोई आग लग जाए फिर वो गाड़ियाँ शाड़ियाँ आती हैं, बस यही काम है। जी, आप कह रहे हैं आपकी भी जान यहाँ पर महफूज नहीं है। ठीक है, मज़ीद आगे चलते हैं और आपको आगे के हालात दिखाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सदर अंजुमन ताजरान शाह आलम मार्केट मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनको अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज हम बात करें, आज सुबह शाह आलम मार्केट में आग लगने का वाक़या पेश आया। इससे पहले भी हफ्ते के रोज़ एक वाक़या पेश आया था, हमने देखा कि एक इमारत में आग लग गई थी जिस पर काबू पा लिया गया था। रोज़ाना की बुनियाद पर सर हम देखते हैं कि एशिया की इतनी बड़ी मार्केट है, शाह आलम बहुत बड़ा नाम है और यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे हादसात पेश आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से किया जा रहा है या फिर आप क्या समझते हैं कि अभी तक कंट्रोल नहीं किया गया? इतनी कॉन्जस्टेड एरियाज़ हैं, इतनी बड़ी मार्केट है, अभी तक यहाँ पर लटकती हुई तारें हैं, तो कोई भी यहाँ पर आप कह लें कि इस मार्केट को सुधारने के लिए काम नहीं किए जा रहे, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने जो है कि हमेशा हमारे मसाइल जो है वो आप उजागर करते हैं और आपके उजागर करने की वजह से ही हमारे मामला जो है हल होने में आसानी जो है होती है। और जैसा आपने बताया इसमें आग गुज़श्ता दिनों भी लगी और अगर इस साने से कुछ अर्सा पहले चले जाएं कि यहाँ ट्रांसफार्मर तक फट गए थे जिसमें कीमती जानें जो है वो ज़ाया हुई, शहीद बेचारे हो गए और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था और आज तक किसी हुकूमती अरकान ने नहीं पूछा। हमें यकीन है आज के इस प्रोग्राम के बाद सीएम साहिबा इस पर नोटिस लेंगी, जैसा कि इससे बचाव मुमकिन है। हमने पिछले दिनों गुज़श्ता कोई 5-7 रोज़ पहले चीफ़ इंजीनियर साहब से हमारी मुलाकात हुई लेस्को में और जी वापडा के, और उन्हें हमने तमाम ये मसाइल हाईलाइट की है कि भाई दिन में मार्केट में लाइट इतनी तेज़ हो जाती है कि भाई आप लाइट जो है ना बिल्कुल ब्लास्ट करना शुरू कर देती है। दिन में तो हम लोग मौजूद होते हैं तो मेन स्विच बंद करके जो उसका कंट्रोल कर लिया जाता है। इसका सबसे बड़ी बात है आप बेहंगम
जो तारें जो आप देखेंगे, और जिसमें मेन तारों के जोड़ डले हुए हैं, ना उन्हें किसी ने टेप किया है, ना ही उन्हें किसी ने जो है ना, बेहतर अगर खुदा न ख्वास्ता 2 से 3 दफ़ा हुआ है तारें टूटी और नीचे गिरी हैं। ये तो शुक्र है कोई जानी जो है नुकसान नहीं हुआ, तो कोई पूछने वाला नहीं। आज जहाँ हम बैठे हैं, ये हमारे ऑफिस में, इस मार्केट में भी जो है बिजली का निज़ाम बुरा था। तब महकमे कहते थे ओ जी हमारे पास सामान नहीं है, हमारे पास आलात नहीं है। हमने जो है यानी फाइनेंशियली सपोर्ट करके उन्हें कहा कि लेबर आपकी जो है ये ठीक कर दे, पैसे बेशक हम लगा देते हैं। देखिए हमारा ही तहफ़्फ़ुज़, हमने यहाँ कारोबार करना, हमने यहाँ रहना है। आप तब से यहाँ कोई ऐसा हादसा अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ, लेकिन हमने अगर ठीक करेंगे तो इसी तरह बेहतरी होगी। बिल्कुल बात ठीक है सर आपकी। आपने अपनी मदद आपके तहत आपने बोला कि हम लोगों ने काम करवा लिया। अब खाली सर एक गली को ठीक कर देना या एक चौक को ठीक कर देने से, हाँ हमने बना के दिखाया ये हो सकता है। यहाँ जो है बड़े बड़े अदारे, बड़े अफसरान आते हैं, वो आके यहाँ कहते हैं कि जनाब ये दाखिल होने से पहले और निकलने के बाद लगता ही नहीं है ये शालमी का हिस्सा है। आया अगर ये ठीक हो सके तो बाकी भी हो सकते हैं। अगर स्टेट जो है इसे ठीक करना चाहे, मैं जो है अपनी वज़ीर-ए-आला साहिबा से अपील करूँगा कि आप जिस तरह इचरा बाज़ार या नारकली बाज़ार और दीगर बाज़ार जिन्हें मॉडल्स बना रही हैं, शालम मार्केट ये तो तारीख़ी मार्केट है जो एक बादशाह के, एशिया की बड़ी मार्केट के साथ साथ इसकी तारीख़ है कि भाई ये किसी मुग़ल बादशाह के बेटे से या उसके अपने नाम से ये जो है आलमगीर मार्केट या शालम मार्केट जो है इसका नाम जो है रखा गया और ये तैयार की गई कि आया पूरी दुनिया से यहाँ कारोबार होता है और यहाँ पूरे पाकिस्तान में यहाँ से सामान जो है जाता है कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो लेकिन यहाँ के जो हालात हैं, सिर्फ़ और सिर्फ बिजली की तारें नहीं, यहाँ ना पानी का निज़ाम है और ड्रेन अभी आगे बरसात होगी तो यहाँ तमाम दुकानों के बेसमेंटों में पानी जाएगा। सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, आए ये कौन ठीक करेगा? तो इसलिए इस मार्केट पे भी तवज्जो दी जाए। और रही बात 1 मई को जो आग लगी जो हमारी शालम मार्केट में, आज तक यही नहीं पता चल सका कि वो आग जो है ज़िम्मेदार कौन है। देखें उनकी कोई इंश्योरेंस नहीं थी कि जो उन्होंने कोई खुदा न ख्वास्ता क्लेम करनी होती उन्होंने लगा दी, और आग इतनी शिद्दत थी, डर था कि साथ वाली बिल्डिंग्स को जो है ना ये मार्केट में आग फैल ना जाए, क्योंकि वो धागे और ऊन का कारोबार था उनका, और ये जो है वो फैली नहीं, अल्लाह का शुक्र है। और उस दिन 1 मई थी, मैं नई मार्केट जो है आज का मार्केट तो हमारी खुली थी, तो लेकिन वो दुकान सील कर दी गई। वो दुकान जो है यहाँ बड़े बड़े अफसरान आए, अफसरान बाला आए, उन्होंने आके देखा, उन्होंने फौरी तौर पे सील कर दी और उन्होंने इसकी इंक्वायरी शुरू कर दी ये आग कैसे लगी और इसमें क्या नुकसानात हैं और किस तरह ये ठीक होगा। आया वो रात के वक्त डीसील भी हो गई, तो वहाँ चेक किया क्या उनका मेजरमेंट जो है आलात पूरे हैं या वहाँ आलात नस्ब कर दिए गए। यहाँ महकमा क्यों नहीं कहता अगर एक दुकान बन रही है वहाँ जो है सेफ्टी मेजरमेंट चेक किए जाए कि इन्होंने बिजली जो आग बुझाने का आलात नस्ब किए हैं कि नहीं किए। तो ये तो कोई तरीका नहीं है। उस दिन तो अफसरान आए और आज बदनसीबी से शालम मार्केट में दोबारा आग लगी, जिसमें अल्लाह का शुक्र है उस बेचारे का तो नुकसान हुआ, अल्लाह का शुक्र है गिरदोनुमा मार्केट में और नुकसान नहीं हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सुबह का टाइम था, अभी उन्होंने दुकान खोली थी, जो सुनने में आया, खोली थी, जैसे ही मेन स्विच ऑन किया और आग जो है भड़क उठी। आया वो कितनी तेज़ लाइट होगी कि जो पूरी जो है बिल्डिंग में आग लग गई, लेकिन अभी तक कोई ज़िम्मेदार यहाँ नहीं पूछने आया, कोई भी नहीं आया और ना ही जो है किसी ने इस चीज़ को सोचा। सबसे बड़ी बात, आप मेन से जब आते हैं ना, आपको बेहंगम तारें, ट्रांसफार्मर, नाकस ट्रांसफार्मर नज़र आते हैं। हमें चीफ इंजीनियर साहब ने बड़ी तसल्ली दी और हम कोऑपरेटिव हैं, वो हम उनकी तारीफ़ करेंगे। वो हमने 2-3 मसाइल उन्हें हाईलाइट किए
उन्होंने जो है जैसा कि बंद रोड पे फर्नीचर मार्केट के मसाइल थे, उन्होंने फौरी तौर पे जो है ना उन्हें एक्सीन साहब को कहा और हमारी वहाँ की टीम जाके एक्सीन साहब से मिली भी। उन्होंने उनके मामला कहा कि भी ट्रांसफार्मर चेंज होने थे कि हम जी ऊपर रिपोर्ट भेजते हैं, जो भी आपका होगा हम बेहतर करवाएंगे। आया, चलो वो एक मार्केट का मामला हो गया। ये बाकी मामला आगे जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, और इस दफ़ा तो सुना है हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा है कि महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी, ऐसे में तारें मेल्ट होती हैं, ट्रांसफार्मर्स ज़्यादा हीट अप हो जाते हैं, ऐसे वाक़यात। और शालम मार्केट में तो आधे से ज़्यादा ट्रांसफार्मर्स वो जो है ना मेरी तरह बुज़ुर्ग हो चुके हैं, तो वो अगर खुदा ना ख्वास्ता ट्रांसफार्मर्स को नुकसान हुआ उसका कौन ज़िम्मेदार होगा? देखिए, ज़िम्मेदार हमेशा ये फ़र्ज़ होता है स्टेट का, तो स्टेट ने ही इसको करना होता है। यहाँ अगर किसी अपनी आप प्रॉपर्टी में मीटर लगवाने चले जाएं, वो नहीं लगता जितनी देर तक आप रिश्वत नहीं देंगे, काम नहीं होगा। बिल्कुल सर, आपने देखा होगा जब लास्ट टाइम लाहौर में एक होटल में आग लगी थी, एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, तब भी शुरू में काफ़ी इस चीज़ को और इस काम को तेज़ कर दिया गया था कि तारें कहीं लटकती हुई नज़र नहीं आएंगी और तमाम बिल्डिंग्स में जो सेफ्टी इन्वायरमेंट्स का उनको ख्याल रखना चाहिए और फायर सेफ्टी की चीज़ें होनी चाहिए। तो ऐसा ही होता है, कोई एक हादसा होता है तभी हमारे इदारे हमें नज़र आते हैं ज़रा तेज़ी में और काम करते हुए, लेकिन फिर जब एक हफ़्ता या 1.5 हफ़्ता 2 हफ़्ते गुजर जाते हैं वापस ठंडे होकर बैठ जाते हैं। तो खुदा न खास्ता क्या फिर हमारी गवर्नमेंट या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ार कर रही है किसी के जानी नुकसान होने का, फिर से दोबारा से ये चीज़ें फिर की जाएंगी? देखें जी, वो भी जो आग लगी वो सिर्फ 4 दिन या 6 दिन जो है वो सख्ती नज़र आई, उसके अलावा किसी ने नहीं पूछा। हमें फिर से नज़र आते हैं सिलेंडर्स फिल होते हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ सिलेंडर तो दूर की बात, ये चलता फिरता जो ये बिजली की तारें हैं जिनकी वजह से आग लगती है, वही जो अभी तक नहीं ठीक की गई। यहाँ अफसरान को, ये शालम मार्केट के, मैं SGO साहब की बात करता हूँ क्योंकि हम शालम मार्केट में बैठे हैं, वो जो है वो यानी उनका पता नहीं कौन सिफारशी है कि वो कहते हैं कि भाई ये तो निज़ाम किसी तरह ठीक हो जाएगा। उन्हें कई मरतबा जो है कंप्लेन की, जनाब ये ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ, 2-2 3-3 दिन लाइट, वो कहते हैं कि जी ठीक है हम टीम भेजते हैं। ख़ुद नहीं वो कहते, टीम जो आती है वो कहती है ट्रांसफार्मर का ख़र्चा गवर्नमेंट के पास सामान नहीं है, आप देंगे तो ये ठीक होगा। हम उन्हें कहते हैं जनाब ये बिजली का निज़ाम जो है, ट्रांसफार्मर जो है, ताजर कहाँ से दें? ताजर बिल भी देता है, बिल में 17 किस्म के टैक्स हैं, वो टैक्स भी देता है। वो भाई अब ट्रांसफार्मर का भी ठेका ताजर ने लिया, ये तो कम से कम स्टेट को जो है प्रोवाइड करना चाहिए। तो हर इंसान को, मैं सिर्फ स्टेट को नहीं इस टाइम मैं कह रहा, हर इंसान को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। जैसा कि हमने मिसाल दी, इस छोटा सा एक जो है यूनिट जो है करके दिखाया जिसमें जो है 100 से ज़ायद दुकानें हैं। ये नहीं कि कोई एक प्लाजा है, पूरी एक मार्केट को। और यकीन जाने जब यहाँ ये हुआ, यहाँ बिजली चोरी भी पकड़ी गई, जो लोग बिजली चोरी करते थे। आप अगर ये शालमी की तारें ये साफ़ करेंगे, बेतहाशा बिजली चोर भी सामने आ जाएंगे जो गवर्नमेंट का नुकसान कर रहे हैं। गवर्नमेंट का इतने बड़े बड़े जाल हैं, समझ नहीं आती कौन से मीटर की कौन सी तार है, कहाँ से कनेक्शन आ रहा है, कितने बिजली चोर यहाँ पर। सबसे अहम ये है कि जब बसंत का ऐलान हुआ, गुज़श्ता महीने जब बसंत मनाई गई, तब पता चला था कि CM साहिबा ने डी पॉइंट पे आना है। उस दौरान यकीन जाने दिन रात मेन रोड पे जो है ना बिजली की तारें समेटी जा रही थी। फिर मैं तो उम्मीद करती हूँ कि CM साहिबा हर मार्केट का रोज़ाना विज़िट करें। मैं CM साहिबा से तब भी रिक्वेस्ट की थी, अब भी कहूँगा कि वो बग़ैर जो है यानी अपना शेड्यूल दिए अचानक जो है ये लाहौर की मार्केटों के विज़िट करें, सिर्फ शालमी नहीं, तमाम मार्केटों के विज़िट करें। उनको आइडिया हो जाएगा कि भाई यार लोग किस तरह जो है रिस्क, हाई रिस्क पे जो है कि अपने बच्चों का रिस्क कमाने आते हैं। और हमें यकीन है, मुझे ख़ास तौर पे अल्लाह के फजल से यकीन है कि आज का प्रोग्राम चलने के बाद CM साहिबा इस चीज़ पे नोटिस ज़रूर लेंगी। वो अदारे जो है जो इस मुल्क की फ़लाह के लिए काम कर रहे हैं,
उन्हें अपनी ड्यूटी सर अंजाम भरपूर देनी चाहिए। जैसा कि हमारा पीरा फोर्स है, पीरा फोर्स अगर काम कर रही है, पीरा फोर्स को गरीब की रेडी नज़र आती है, क्या पीरा फोर्स को जो रोड में नाजायज़ दुकान बन गई हुई है, जो कंक्रीट पिलर्स बन के लेंटर डाल के, वो नज़र नहीं आती? क्या गरीब का प्रोग्राम करना? जो लिहाजा ये ट्रैफिक के जो हालात हैं, देखें जब कोई रेडी उठाई जाती है या कोई दुकान, कोई खोखा जो है यानी वो गिराया जाता है, वो सारी बुराई सीएम साहिबा के खाते पड़ती है। जब इन माफिया जिन्होंने दुकानें बनाई हुई हैं कि भाई ये पैसे भी खुद लेके जाते हैं, दुकान बेच के आगे चले जाते हैं, कभी आया इन्हें पूछने वाला कोई नहीं। लिहाजा सीएम साहिबा को चाहिए ये जो यहाँ शालम, जिस तरह उन्होंने पूरे लाहौर में एक रेडी जो है सिस्टम प्रॉपर खूबसूरत सी एक जो है मॉडल बाज़ार बनाया, उन्हें चाहिए ये जो लोग बैठे हैं ना जहाँ जहाँ, इन्हें एक खूबसूरत सा उस पर सीएम साहिबा का बोर्ड लगाओ, और जो महकमे पैसे इकट्ठे करते हैं वो पंजाब गवर्नमेंट के ख़जाने में पैसे। ये एक बहुत बड़ा मसला है सर। बहुत से लोगों ने काफ़ी बार कुछ लोगों की, मखसूस लोगों की शिकायत की, लेकिन शायद एविडेंस ना होने की वजह से उनकी पकड़ नहीं होती। जी रिश्वत की कोई रसीद नहीं होती, रिश्वत की कोई रसीद नहीं होती। तो इसलिए हमने यानी मूसा साहब डीसी थे हमारे, उनके साथ मीटिंग थी, उसमें उन्होंने बड़ी सरजनिश ताजरों की तो मैंने भी मुस्कुरा के सुनी। जब मेरी बारी बोलने की आई तो मैंने उन्हें कहा कि सर रिश्वत की कोई रसीद नहीं होती, अगर कोई रिश्वत की कहीं आपके सुनने में है, रसीद है, हमें बताएं, फिर हम भी ले लिया करें वो रसीद। कोई काम बगैर रिश्वत दिए नहीं होता। यहाँ शालमी मार्केट में क्या पूरे लाहौर में एक ईंट भी महकमों की मर्ज़ी के बगैर कोई नहीं लगा सकता। ये तमाम महकमे इन्वॉल्व हैं, वो रिश्वत लेते हैं, ख्वाह वो बिजली का महकमा हो, ख्वाह वो कंस्ट्रक्शन के मतलब कोई महकमा हो, कि पैसे दिए बगैर, रिश्वत दिए बगैर काम नहीं होता। और अपना जायज़ काम भी यहाँ करवाने के लिए जो है पैसे लेते हैं, और हर बंदा लेता है। यहाँ तक मुतलका थाना भी जो है कि लेंटर डालने के या बेसमेंट निकालने के या ऊपर मंजिल डालने के पैसे लेता है। मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, एसी सिटी बाबर अली राय हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनको अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक। सर आज का प्रोग्राम था शालम मार्केट में रोज़ाना की बुनियाद पर हम सुनते हैं कि आग लगने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। सैटरडे को एक वाक़या पेश आया और एक आज, यानी एक हफ़्ते में 2 वाक़ये पेश आ चुके हैं। सर इन तमाम वाक़यात को या फिर इन तमाम हादसात को रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट क्या काम कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, जो सैटरडे को बिल्डिंग जिसमें आग लगी थी उस पर हमने एक तो कम्प्लीटली उसको एवैक्यूएट करवा लिया था और उस पर फायर पे जल्दी कंट्रोल भी हो गया था। उसके बाद हमने उसको कम्प्लीटली सील कर दिया था, क्योंकि उसके सेफ्टी मेजर जो थे वो पूरे नहीं थे। पता ये चला था कि उसको सील तो किया गया था, लेकिन लेट नाइट ही वो शायद डी सील भी हो गई थी। नहीं, हमने उनका उसके 3 शटर्स थे, जिसको 2 शटर्स को सील किया गया था। एक शटर ओपन इसलिए रखा था कि दोबारा कोई आग का कोई वाक़या रोनमा ना हो जाए। तो बाकी उनको हमने फिर उनके साथ पूरी बोर्ड के साथ एक मीटिंग की है। उनको जो भी रेस्क्यू के SOPs होते हैं वो उनको दिए गए हैं ताकि वो अडॉप्ट करें। इसमें एक और भी डेवलपमेंट है कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर जी इसमें हैं, एक कमेटी नोटिफाई कर रहे हैं, जिसको जो हेड हैं वो कंसर्न AC करेंगे, और उसमें रेस्क्यू की टीम होगी, सिविल डिफेंस के होंगे, इंजीनियर्स होंगे, और बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट से भी लोग होंगे, जो कि जितनी भी शालम मार्केट की कमर्शियल शॉप्स हैं, प्लाजाज हैं, उनको प्रॉपर एक तौर पे असेसमेंट करेंगे, और जो डेंजरस हैं या जिनके जो फायर सेफ्टी मेजर्स नहीं जिन्होंने अडॉप्ट किए हुए, उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी होगा। तो इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में वो कमेटी भी नोटिफाई हो जाएगी और वो प्रॉपर तरीके से शालम में अपना काम भी शुरू कर देगी। मतलब कहीं बिजली एकदम ज़्यादा या हल्की हो गई तो शॉर्ट सर्किट हुआ, आग भड़क उठी, तो लोगों ने वहाँ कहा कि हमने बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें दायर की हैं वापडा के ऑफ़िस में, हम जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, आते नहीं हैं। तो तारों का आप जाके ख़ुद भी जब विज़िट करते होंगे तो देखते होंगे जाल वहाँ पर मौजूद रहता है। मतलब जितने भी ताजरान वहाँ पर बैठे हैं, जितने भी शॉपकीपर्स हैं, उनके सर पर ये चलती फिरती मौत मंडला रही होती है। तो इनके लिए क्या काम किया जा रहा है?
बिल्कुल, हमने इस पे लेस्को को भी ऑन बोर्ड लिया हुआ है और हमारा एक जो लाहौर हेरिटेज एरिया रिवाइवल का प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें जितनी भी ये वायर्स हैं जो आपको हैंगिंग वायर नज़र आती हैं ये सारी अंडरग्राउंड चली जाएंगी, जो कि ओवरऑल एक वर्ल्ड सिटी का प्रोजेक्ट है। तो उसमें ये भी शालम का भी शामिल है। तो इंशाल्लाह आने वाले कुछ अरसे में ये सारी की सारी जो वायर्स हैं ये अंडरग्राउंड हो जाएगी। नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स के अंदर ये प्रोजेक्ट है। कुछ शालम को एक तो पेडिस्ट्रियन बनाना है और पेडिस्ट्रियन के साथ साथ जितनी भी हैंगिंग वायर्स हैं लेस्को के साथ बाकायदा WCLA का एक एग्रीमेंट है, उसमें ये होगा कि ये वायर्स सारी अंडरग्राउंड हो जाएंगी। और लेस्को इस पे ऑन बोर्ड है, जहाँ पे भी बेसिकली ये अब लोड की डिवीज़न है। बाज़ लोगों ने जो है मीटर्स वो लगवाए हुए हैं जो इतना लोड जो है वो बियर नहीं कर सकते, लेकिन अब चूँकि गर्मी है AC चल रहे हैं तो लोड जैसे ही ज़्यादा होता है तो वो उसका स्पार्क होता है और स्पार्किंग की वजह से जो है ये वहाँ पे आग लगती है। तो इसमें हमने लेस्को को भी ऑन बोर्ड रखा हुआ है कि वो जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनको भी एग्जामिन करेंगे। जहाँ पे लोड एक जो डिफाइंड लोड है उससे ज़्यादा होगा तो या तो वो उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना मीटर का जो लोड है वो इन्हेंस करवाएं या उसको 3 फेज़ मीटर पे लेके जाएं। ठीक है, आपने कहा कि जितने भी प्लाजा है, जितनी भी दुकानें वहाँ पर हैं, जितनी भी इमारतें हैं उन पे सेफ्टी लाजमी होनी चाहिए। जैसे कि आग लगने के हादसा पेश आते हैं तो वहाँ पर आप कह लें फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह, सेफ्टी बॉल्स और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर तो लोग नहीं लगवाते तो उनके ख़िलाफ़ फिर क्या कार्रवाई? बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ एक्शन है। मैंने आपको बताया कि अभी हमारी एक कमेटी नोटिफाई हो जाएगी कुछ दिन तक, उसमें जितने भी रेस्क्यू के एक अडॉप्टेड मेजर्स हैं वो उनको दिए जाएंगे और उनको एक टाइम दिया जाएगा 7 डेज़ का। 7 डेज़ के अंदर उस बिल्डिंग ने उसको कंप्लाई करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो हम उसको सील कर देंगे अनटिल के वो सेफ्टी मेजर जितने भी उनको हमने दिए हैं वो अडॉप्ट करें। ये दुकानदार खुद करेंगे सारी चीज़ें? जी ये बिल्कुल खुद करेंगे। जिसका इंतज़ामिया नहीं, हमने तो उनको बताना है कि ये आपने करना है। जिस मालिक की बिल्डिंग है ये सारे सेफ्टी मेजर्स उस मालिक ने करने हैं। ठीक है, AC सिटी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।